अंतर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद निर्दलीय नेता नरेश मीणा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। करौली जिले के सपोटरा थाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा के खिलाफ कथित रूप से अभद्र टिप्पणी और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रविवार को एफआईआर दर्ज की गई थी। यह शिकायत सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय भी बनी हुई थी और राजनीतिक माहौल में नई हलचल पैदा कर रही है। यहां तक कि नरेश मीणा ने एफआईआर को पूरी तरह निरादर बताया है और दावा किया है कि जिस व्यक्ति के नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई गई उसने खुद सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है कि उसने कोई शिकायत नहीं की। यहां तक कि नरेश मीणा ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से फर्जी है। पुलिस पर दबाव बनाकर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जिस भी दिन पुलिस कहेगी मैं समर्पण के लिए तैयार हूं, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा। नरेश मीणा ने मंगलवार को टोंक के नगरपोट थाना क्षेत्र में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में जमानत की शर्त के तहत अपनी उपस्थिति देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और कई गंभीर आरोप लगाए। यहां तक कि नरेश मीणा ने चुनाव प्रक्रिया और बीजेपी पर सीधे सवाल उठाए और कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों में जिस तरह विपक्ष ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे, उसी तरह अंतर उपचुनाव में भी उनसे वोट छीना गया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में बीजेपी के बड़े नेताओं और संगठन ने पूरा हस्तक्षेप किया। यहां तक कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नाम लेते हुए मीणा बोले कि 90% बीजेपी प्रमोद जैन भाया के साथ खड़ी थी। धनबल का खुलेआम इस्तेमाल किया गया है। यहां तक कि चांदी की पाजेब भी बांटी गई। चुनाव आयोग की मिलीभगत भी साफ दिखी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए नरेश मीणा ने कहा कि राज्य भर में उन्हें तीसरे विकल्प के लिए अच्छा समर्थन मिल रहा है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई पार्टियां हैं, मिलकर टिकट बांटते हैं और जनता का शोषण भी करते हैं। लोग अब इन्हें पहचान चुकी है। मैं जनता को संगठित कर तीसरा मोर्चा तैयार कर रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि तीसरे मोर्चे को आगामी चुनावों में मजबूत विकल्प के रूप में उतारने की तैयारियां भी चल रही हैं। अपनी पार्टी बनाने के सवाल पर नरेश मीणा ने कहा कि मैं इस पर अभी तक कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन सही समय आने पर बड़ा ऐलान किया जाएगा। यहां तक कि नरेश मीणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने गौशाला के नाम पर हजारों बीघा जमीन भी हड़प ली है। इतना ही नहीं, किसानों के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को बाधित करने का भी आरोप उन्होंने लगाया। और नरेश मीणा बोले कि अब जनता सब समझ चुकी है। जल्द ही सभी इन पार्टियों के खिलाफ एकजुट होंगे। बड़े नेताओं पर लगातार हमलावर रहने वाले नरेश मीणा ने कहा कि वे जन सेवा कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें हर महीने थाने में हाजिरी देनी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की विडंबना बताया और कहा कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।